हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीए कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, यानी कि आपने डिवेंचर के रिडेम्पशन पर प्रीमियम दिया है, तो ये अकाउंट आपका कौन सा है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या फिर नन ऑफ दीज है? बताइए। देखिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ये आपका एक तरह से कैपिटल अकाउंट हो गया, और कैपिटल में भी ये आपका, अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव वाला, यानी कि आपके किसी भी पर्सन की कुछ रिप्रेजेंटेशन को ये बता रहा है कि कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ओपन हुआ है। तो ये आपको पता चल गया कि अब इस तरह के अकाउंट आपके कहाँ शो किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द रेट ऑफ कमीशन पेबल ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स शुड नॉट एक्सीड, यानी कि आपने शेयर के इश्यू करने पर जो भी कमीशन दिया था वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 2% से, 3% से, 2.5% से, या फिर 5% से? बताइए। ये बात की जा रही है कमीशन की, जो कि आप शेयर इशू करने पर देते हो, तो ये आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए 5% से, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लॉ लिमिट्स द कमीशन पेबल ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर टू। डिवेंचर के इश्यू पर जो कमीशन की लिमिट है वो कितनी है? अभी आपने शेयर की बात की थी, अब ये डिवेंचर की है। कितनी है डिवेंचर के लिए? देखिए, डिवेंचर के लिए जो लिमिट बनाई गई है वो बनाई गई है यहाँ पर 2.5% की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि आप जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करेंगे कहाँ से करेंगे? ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, या फिर ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड इंटरेस्ट अकाउंट? देखिए, इंटरेस्ट पे की जा रही है, तो ये हमारे जो भी हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वहां से दी जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम इस पर्पज से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवेंचर कैन बी रिडीम बाय। अब जो डिवेंचर्स हैं वो किसके द्वारा रिडीम किए जा सकते हैं? परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट, या फिर आप इनको कन्वर्ट करा सकते हैं शेयर्स में, या फिर कन्वर्ट करा सकते हैं न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर्स में, या फिर एनी ऑफ द अबव? बताइए। क्या लगता है आप किस तरह से रिडीम कर सकते हैं अपने डिवेंचर्स को? देखिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। या तो आप खुद के जो डिवेंचर्स हैं उनको परचेस कर सकते हैं ओपन मार्केट से, या फिर इनको शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, या फिर आप इनको किसी नई क्लास के डिवेंचर्स में आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनी ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ। किसी के भी थ्रू हम अपने डिवेंचर को रिडीम करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Capital Redemption Reserve account is available for redemption of redeemable preference shares, redemption of redeemable debentures, reorganization of share capital, या फिर issue of bonus shares? बताइए। देखिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है वो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में हम यूज नहीं कर सकते हैं।
और रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर नहीं, उसमें भी यूज नहीं कर सकते। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल नो, हम इसको यूज कर सकते हैं बोनस शेयर्स को इश्यू करने में। ठीक है, जो मैंने अभी और भी क्वेश्चंस कराए थे उसमें आपने देखा होगा, इस तरह का एक और क्वेश्चन आया था, वहां भी मैंने आपको बताया था कि बोनस शेयर्स जो हैं वो हमारे पास जो भी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है हम उससे वो उसको इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है any balance in share forfeited account after all the forfeited shares are reissued should be, ऑप्शन है added to the paid up capital, ट्रांसफर टू दी गुडविल अकाउंट, सी है ट्रांसफर टू दी कैपिटल रिजर्व कैपिटल, या फिर नन ऑफ दी अबव। कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? देखिए, कोई भी बैलेंस शेयर फॉरफिचर अकाउंट का जब आपने उसको रीइश्यू कर दिया है, वो हमारा कहाँ से किया जाएगा, किस तरह से होगा उसका ट्रीटमेंट, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व कैपिटल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% और लेस मस्ट बी, ऑप्शंस हैं ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट, ऑथराइज्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, या फिर ऑथराइज्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग एंड सैंक्शनड बाय द कोर्ट। किसके द्वारा होने चाहिए ऑथराइज्ड? देखिए, ये हमारे ऑथराइज्ड होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जब भी हम अपने शेयर्स को 10% डिस्काउंट या इससे कम पर हम इश्यू करते हैं तो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होने चाहिए, तभी हम इसको इश्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, when a company issue shares at a premium the amount of premium may be received by the company, यानी कि जब हम कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं प्रीमियम पर, जो तो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो कंपनी के द्वारा रिसीव किया जाता है। कब? अलोंग विद एप्लीकेशन मनी, अलोंग विद अलॉटमेंट मनी, अलोंग विद कॉल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपने एंट्रीज करी होंगी तो आपने देखा होगा कि हम प्रीमियम की एंट्री किसके साथ करते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रीमियम है वो कंपनी की मर्जी है, वो चाहे कभी भी उसको रिसीव कर सकता है, वो चाहे एप्लीकेशन पे मांगे, अपने फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, या अलॉटमेंट किसी पर भी मांग सकता है। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस शेयर प्रीमियम कैन बी यूज, यानी किस पर्पस के लिए हम अपना शेयर प्रीमियम जो है वो यूज कर सकते हैं। जो भी हमारे डिवेंचर्स हैं डिस्काउंट पे उनको राइट ऑफ करने के लिए, या फिर जो प्रीमियम एक्सपेंसेस हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए, या फिर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए, हम अपने शेयर प्रीमियम को कब कब यूज कर सकते हैं? देखिए, इन क्वेश्चंस में से आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज बता दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी। जो हमारा शेयर प्रीमियम है वो हम इनमें से किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हैं। अब चाहे हमें अपने डिवेंचर्स जो हैं डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए, हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, या फिर जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके रिडेम्पशन पर जो भी प्रीमियम था वो प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इश्यूड कैपिटल इज, अब इश्यूड कैपिटल है वो पार्ट ऑथराइज्ड कैपिटल का जो कि इश्यू किया गया है कंपनी के द्वारा, या फिर वो अमाउंट कैपिटल का जो कि सब्सक्राइब किया गया है शेयर होल्डर्स के द्वारा, या फिर वो कैपिटल जो कि ऑथराइज्ड है कंपनी के द्वारा, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए इश्यूड कैपिटल कौन सी है?
मैंने देखिए ये आपको सारे टर्म बताए थे। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी के द्वारा जो ऑथराइज्ड है और उसमें से कुछ पार्ट इशू कर दिया गया है, ठीक है, वो हमारा इशूड कैपिटल कहलाता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, राइट शेयर्स मीन्स द शेयर्स विच आर issued to the directors of the company, first offered to the debenture holders, first offered to the existing shareholders, issued by a newly formed company। बताइए राइट शेयर का मतलब कौन से शेयर से है? देखिए राइट शेयर्स का मतलब होता है वो शेयर्स है जो कि सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए गए हैं, ठीक है, या फिर उसको ऑफर किए गए हैं। वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी सी। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी है जो कि डिफाइन की गई है कि एक कंपनी हैज बीन डिफाइंड, यानी एक कंपनी डिफाइन की गई है एज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी अंडर सेक्शन, यानी किस सेक्शन के अंदर किसी कंपनी को डिफाइन किया गया है आपको वो बताना है। स्टैटिक क्वेश्चन है, समझने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आपको लर्न करना है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन आई, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आपको मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स बताने हैं प्राइवेट कंपनी के। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। बच्चे बोलेंगे अब इतने हैं, पहले इतने थे। तो आप इस समय कंफ्यूज मत होइए। आपको पहले वाले भी जो 1956 के अकॉर्डिंग बताए गए थे और जो अब न्यू अमेंडमेंट के थ्रू भी बताए गए हैं, दोनों ही आपको याद करने हैं। एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। आप क्वेश्चन में ये नहीं कह सकते अरे क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन में 1956 नहीं दिया था, या क्वेश्चन में 2013 के अकॉर्डिंग नहीं बोला था। आपको ये देखना है कि ऑप्शंस में क्या दे रखे हैं। ऑप्शंस में अगर न्यू के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन है तो आप पहले न्यू वाला चूज करना, लेकिन अगर न्यू वाला ऑप्शंस नहीं है तो आपको ओल्ड वाले ही ऑप्शन में से चूज करना होगा। इसलिए आपको दोनों याद करने जरूरी हैं, क्योंकि इस बार के पेपर में भी ऐसा ही हुआ था, पुराने वाले पूछे गए थे, ठीक है। तो बच्चों को पुराने और नए दोनों याद करने हैं। तो बताइए अब जल्दी से कि जो मैक्सिमम नंबर्स हैं प्राइवेट कंपनी के वो कितने बताए गए हैं? कितने हैं? 50। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। और अब कितने हैं अब वाले भी बता दीजिएगा अभी न्यू अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, एक पब्लिक कंपनी हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹4 लाख, 7 लाख, 5 लाख या फिर 1 लाख। बताइए एक पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? देखिए एक पब्लिक कंपनी जो है उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, preliminary expenses are shown on the asset side of the balance sheet, liability side of the balance sheet, profit and loss account या फिर none of the above। बताइए preliminary expenses हम कहाँ दिखाते हैं? सिंपल है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके कहने को एक्सपेंसेस है, लेकिन आप धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे इसे, ठीक है, क्योंकि एक बार में इतना बड़ा अमाउंट आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए इसे धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है और इसको हम बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट है, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ। अब जो कैपिटल रिजर्व है हम कहाँ से क्रिएट करते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल से, पेड अप कैपिटल से, रिजर्व कैपिटल से या फिर कैपिटल प्रॉफिट से? देखिए कैपिटल रिजर्व की बात की जा रही है तो ये हम कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये इससे हम क्रिएट नहीं कर सकते, ये कैपिटल प्रॉफिट से ट्रीट किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कैपिटल रिजर्व इज डिस्क्लोज्ड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड। अब जो कैपिटल रिजर्व है किस हेड में आप डिस्क्लोज करते हैं? इन्होंने लायबिलिटी साइड तो बता दी कि लायबिलिटी साइड होते हैं, लेकिन किस हेड में होते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप इजीली बता सकते हैं। देखिए प्रोविजंस तो नहीं होगा क्योंकि ये कोई प्रोविजन नहीं है, शेयर कैपिटल भी नहीं हो सकता, लायबिलिटीज भी नहीं।
सिंपल है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये शो किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ कंपनी कैन बाय बैक इट्स, कंपनी कर सकती है बाय बैक इट्स, अपने क्या कर सकती है, बताइए। अ कंपनी कैन बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अपने इक्विटी शेयर्स को वो खुद परचेस कर सकती है। नेक्स्ट है, आपको सेक्शंस बताना है कंपनीज एक्ट का, जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है यूज ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी बेस में आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है उसके यूज पर रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं कि ये यहाँ यहाँ यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो किस सेक्शन के अंदर है, 78, 87, 83 या 77? ये सेक्शन बताया गया है 78 में। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कंपनी विल हैव टू पे इंटरेस्ट डैश ऑन कॉल्स इन एडवांस, बताइए। कॉल्स इन एडवांस पे कितने परसेंट इंटरेस्ट पे किया करेगा कंपनी? कितना हो जाएगा? देखिए, ये पहले के अकॉर्डिंग है, अभी मैं आपको न्यू बता देती हूँ, अभी है 12%। ठीक है, और पहले थी 6%। दोनों को याद रखिएगा, अभी 12% है, 1956 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 6% है, याद रखेंगे दोनों। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी डेज द कंपनी मस्ट गिव अ नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर्स होल्डर। देखिए, मैं एक बार और आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने 12 क्यों चूज किया, क्योंकि 12 दे रखा था। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 12 नहीं होता तो मैं 6% चूज करती, ये मैं खुद एज्यूम करती कि 1956 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। आप ये मत करना अरे उसमें क्वेश्चन में 12 नहीं था, क्वेश्चन ही गलत था, ऐसा नहीं है। कई बार वो इस तरह की चीजें आपको खुद से एज्यूम करनी होंगी कि 6% दे रखा है, यानी कि पुराने के अकॉर्डिंग पूछ रखा है, लेकिन यहाँ पे 12 भी दे रखा है तो मैं 12 को टिक करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर हाउ मेनी डेज द कंपनी मस्ट गिव अ नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर्स होल्डर बिफोर फॉरफिटिंग हिज शेयर्स, बताइए। एक कंपनी को नोटिस दिखा देना होगा डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स को फॉरफिचर करने से पहले, कितने, 18 डेज, 14 डेज, 1 मंथ या फिर नन ऑफ दीज, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कितने दिन पहले उसको नोटिस देना होगा? उसको नोटिस देना होगा 14 दिन पहले। ठीक है, बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ डिवेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी? रिडीमेबल डिवेंचर्स, बेयरर डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या फिर सिक्योर डिवेंचर्स? ये डिवेंचर हमारे कहलाते हैं बेयरर डिवेंचर, यानी जिसके पास होंगे उसी का इस पर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स इज क्रेडिटेड टू, यानी कि हमने डिवेंचर पे जो भी प्रीमियम रिसीव किया है वो हमारा क्रेडिट किया जाएगा कहाँ पे? प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, लॉस ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, परचेस कंसिडरेशन हमारा कैलकुलेट किया जाएगा कैसे? वैल्यू ऑफ असेट्स में से जो लाइबिलिटीज अज्यूम्ड हम माइनस कर देंगे, या फिर वैल्यू ऑफ असेट्स प्लस लाइबिलिटीज अज्यूम्ड हम ऐड करेंगे। लाइबिलिटीज अज्यूम्ड में से हम वैल्यू ऑफ असेट्स को माइनस करेंगे, या फिर लाइबिलिटी अज्यूम में से हम करंट असेट्स जो है उसको ऐड कर देंगे। बताइए कब, किस इक्वेशन के थ्रू हम अपने परचेस कंसिडरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल है, देखिए जितनी भी हमारे पास असेट्स हैं उसमें से हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमारा परचेस कंसिडरेशन कहलाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है।
क्वेश्चन है हमारा, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द लैंडर ओवर एंड अबव द प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज कॉल्ड, यानी कि आपको जो आपकी प्राइम यानी बेसिक और सिक्योरिटीज जो होती हैं उनके ऊपर एक और आपको सिक्योरिटी दी जा रही है, वो आपकी क्या कहलाएगी? कोलेटरल सिक्योरिटी, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, स्पेसिफिक सिक्योरिटी या फिर नन ऑफ द अबव? यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो देखिए इस तरह की सिक्योरिटीज हमारी कहलाती हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट इज अ, यानी कि आपके डिवेंचर के इशू करने पर जो लॉस हुए हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, यानी उनका नेचर क्या है? रियल अकाउंट में जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट? बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो भी हमारे लॉस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, डिस्काउंट इशू, डिस्काउंट है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर पर, तो ये रियल असेट है, करंट असेट है, फिक्स असेट है या फिर फिक्टिशियस असेट है? बताइए। इशू किए गए थे डिवेंचर, उस पर डिस्काउंट था, तो ये हमारा देखिए रियल असेट तो नहीं है, क्योंकि रियल असेट हमारी टेंजिबल और इंटेंजिबल होती है। क्या ये है? बताइए। करंट असेट बिल्कुल भी नहीं है, फिक्स असेट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारी किस तरह की है? फिक्टिशियस, यानी कि ये बस क्रिएट कर दी गई है, यानी कि इसका कोई एक तरह से हम कहें तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी। ठीक है, तो फिक्टिशियस नेचर की है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन ऑन दी। अब इशू ऑफ डिवेंचर पे डिस्काउंट है वो हमारा दिखाया जाता है कहाँ? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। क्या कहलाएगा ये हमारा? इस तरह के जो डिस्काउंट होते हैं वो हमारे एसेट साइड कहलाते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बात की थी कि फिक्टिशियस एसेट का पार्ट है और ये एसेट साइड होगा। सिंपल है। ठीक है, आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे ना, तो सारी चीज़ें आप एक दूसरे से इंटरलिंक रहेंगी, तो आपको बहुत आसानी होगी हर चीज़ समझने में। अब देखिए यहाँ पे जो डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट है, डिवेंचर की इंटरेस्ट वो हमारी किस तरह से चार्ज की जाती है? प्रॉफिट पर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो हमारी प्रॉफिट पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपेबल इन द लास्ट, यानी कि लिक्विडेशन के केस में हमारा यहाँ पे कौन सा लास्ट में रिपेबल होगा? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डिवेंचर कैपिटल या फिर पब्लिक डिपॉजिट? और इसके आंसर के बाद आप इसका सीरियल नंबर भी बताइए कि किसका पहले होता है और किसका बाद में होता है। सबको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप सीरियल वाइज सेट करके बताइए, आपको क्या लगता है?
देखिए राइट आंसर की बात करें तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इक्विटी सबसे लास्ट में इक्विटी कैपिटल वालों का पेमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर हम सीक्वेंस में लगाते हैं तो सबसे पहले आता है प्रेफरेंस, जैसे इस नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं डिवेंचर्स, क्योंकि ये सिक्योर्ड में आते हैं तो ये डिवेंचर हो गए। फिर आता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट, और लास्ट में अगर थोड़ा भी अमाउंट हम पे बचता है फिर वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्विटी कैपिटल यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए लास्ट का पूछा है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। When a company is wound up, first preference in respect to repayment is made to, यानी कि जब हम वाउंड अप की बात करते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाएगी रिपेमेंट की? अभी अभी डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, अभी मैंने आपको ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस बताया था। फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होगा, सबसे पहले डिवेंचर्स होल्डर्स होंगे वो, क्योंकि वो क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले डिवेंचर्स होल्डर्स होंगे, फिर प्रेफरेंस होगा, प्रेफरेंस के बाद फिर जाएगा पब्लिक, और पब्लिक के बाद जाएगा हमारा इक्विटी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है डिवेंचर्स होल्डर्स लिखेंगे, सबसे पहले डिवेंचर्स होल्डर्स को दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? इश्यूड टू द डायरेक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, issued to the existing shareholders at less than the market price, issued to the existing shareholders free of cost, या फिर issued by a newly formed company। बताइए बोनस शेयर्स किसको इश्यू किए जाते हैं? देखिए यहाँ पे बोनस शेयर्स की बात करें तो बोनस शेयर्स सबसे पहले जो इश्यू किए जाते हैं वो किए जाते हैं हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डू नॉट पुट अ बर्डन ऑन द फाइनेंस ऑफ कंपनी? इसमें से कौन सा सोर्स जो है जो कंपनी की फाइनेंस पर बर्डन नहीं रखता? डिवेंचर्स, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, पब्लिक डिपॉजिट, या फिर बैंक लोन्स? क्या हो जाएगा? सिंपल है आंसर बी। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट वो प्रॉफिट्स होते हैं जो हम कुछ पोर्शंस अपना फ्यूचर के लिए रख देते हैं कि फ्यूचर में वो हमारे काम आएगा। ठीक है, यानी कि सेव करके हम रख देते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर ये हमारा बर्डन नहीं रखेगा। बाकी सब देखिए, क्रेडिटर्स बर्डन है हमारे लिए, पब्लिक डिपॉजिट्स भी बर्डन है क्योंकि हमें पेमेंट करना है इसका, और बैंक लोन का भी पेमेंट करना है। तो ये सारे हमारे ऊपर बर्डन की तरह है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In which of the following securities investment is most risky? Equity shares, preference shares, debentures, all of these. क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट मोर रिस्की क्यों हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हमारा मोस्ट रिस्की है, क्योंकि हमने अभी बात की थी सबसे लास्ट पेमेंट होता है, और अगर पेमेंट नहीं बचता तो इनको पेमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अभी पेमेंट नहीं हुआ है तो बाद में पेमेंट कर दिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। इस साल पेमेंट नहीं, प्रॉफिट नहीं बचा है तो इनका पेमेंट नहीं होगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए इनको रोक कर भी नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये रिस्की होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अ कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट इवन इफ इट इज अकर्स लॉसेस? बताइए। डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक लोन्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखिए ये सारी ही चीजें ऐसी हैं जिसमें कंपनी को पेमेंट करना होगा,
इवन वो लॉस में ही क्यों ना जा रही हो। डिवेंचर्स भी ऐसे हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, एंड बैंक लोन। यहाँ पर क्या होगा, कंपनी के जो असेट्स हैं उनको बेचकर उनका पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ कंपनी वेटिंग फॉर एडिशनल शॉर्ट टर्म फाइनेंस शुड रेज थ्रू लीज, इश्यू डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, या फिर बैंक ड्राफ्ट। बताइए। एडिशनल शॉर्ट टर्म फाइनेंस एक कंपनी कहाँ से रेज कर सकती है? बैंक ओवरड्राफ्ट से। ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता है ये फैसिलिटी किसको दी जाती है? करंट अकाउंट जिसका होता है, और कंपनी का एक पर्टिकुलर खुद का सेपरेट अकाउंट होता है, एंड वो कंपनी है तो उसका करंट अकाउंट भी ओपन इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर उसको ये फैसिलिटी मिल जाती है बैंक ओवरड्राफ्ट की। ठीक है, और आपको पता है करंट अकाउंट मेनली किसको प्रोवाइड किया जाता है? बिजनेसमैन जो होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कम्स टू एन एंड बाय द, यानी कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर वो वाइंड अप होना चाहती है, एंड होना चाहती है, तो वो किसके थ्रू हो सकती है? या तो किसी मेंबर की डेथ हो जाए तब, उसके डायरेक्टर की डेथ हो जाए, उसके शेयर्स ट्रांसफर हो जाए उसके मेंबर्स को, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके थ्रू वो हम उसको एंड कर पाएँ, क्योंकि मेंबर की डेथ होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी को। डायरेक्टर की डेथ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है, और ना ही उसके ट्रांसफरेबल शेयर होने से, क्योंकि कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर जो होते हैं वो ईज़िली ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो इससे ये नहीं है कंपनी एंड हो जाएगी। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की अलग कंडीशंस हैं कुछ जिसके थ्रू वो होती है। इसमें से एक कंडीशन सबसे बेसिक ये है, या आप थोड़ा इसका ऐसी बेसिक समझ सकते हैं कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी तब एंड होगी जब लॉ के द्वारा उसको परमिट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो लॉ के द्वारा ही स्टैब्लिश की जाती है, उसको सेटअप किया जाता है और लॉ के द्वारा ही उसको ख़त्म किया जाता है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि इससे रेजोल्यूशन पास कराना है, गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेनी है, वो अलग चीज़ है। अगर आपको वो नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम शॉर्ट में बहुत जल्दी उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल पेएबल, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उस पर डिविडेंड पेएबल होता है तो कहाँ से किया जाएगा? इवन इन केस ऑफ नो प्रॉफिट, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ डायरेक्टर्स, इन द केस ऑफ प्रॉफिट ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए। देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर के रिकमेंडेशंस पर उसको पेमेंट किया जाता है, और हाँ, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं बचते हैं तो इनका पेमेंट बाद में क्यूमुलेटिव होकर नेक्स्ट ईयर इनको दे दिया जाता है, लेकिन इनका पेमेंट इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ न्यू कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स, यानी कि एक नई कंपनी जो हाल ही में स्टैब्लिश हुई है, आप ऐसे समझ सकते हैं, तो वो अपने जो शेयर्स हैं किस पर इश्यू नहीं कर सकती? एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, बोथ ए एंड बी, या फिर एट पार। बताइए। बहुत ही सिंपल है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि एक न्यू कंपनी को क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि सबसे पहले वो इस तरह के शेयर्स इशू नहीं कर सकते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एक कंपनी स्टैब्लिश होने से 1 साल तक वो डिस्काउंट पर अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, जर्नली अ कंपनी कैन नॉट अलाउ डिस्काउंट ऑन इट शेयर्स, यानी कि एक कंपनी डिस्काउंट अलाउ नहीं करती मोर देन 10%, मोर देन 15%, मोर देन 20%, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए कितना परसेंट से ज़्यादा कंपनी अलाउ नहीं कर सकती डिस्काउंट? क्या होगा? मोर देन 10%, यानी कि कोई भी कंपनी जो उसके शेयर का जो टोटल अमाउंट है उससे वो 10% पे अपने कंपनी डिस्काउंट पे अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए,
A fresh issue by a company can first be offered to the public, the financial institution, the existing shareholders या फिर the debenture holders. बताइए. क्या लगता है आंसर? एक फ्रेश इश्यू जो होगा कंपनी के द्वारा सबसे पहले वो ऑफर किया जाता है उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और ये भी इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग है और वो आगे भी कंपनी में बने रहें, सिर्फ उनको खुश करने के पर्पज से इस तरह की चीजें की जाती हैं कंपनी के अंदर। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी कलेक्टेड विद इन। अब जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो बताया गया है कंपनी के द्वारा वो उनको विद इन कितने डेज के अंदर कलेक्ट करना जरूरी होता है, नहीं तो उनकी जो भी सब्सक्रिप्शंस आई हैं अगर उतना वो कलेक्ट नहीं कर पाए हैं तो उन्होंने जो भी कलेक्ट किया है वो भी उन्हें वापस करना होगा। बताइए विद इन कितने डेज हैं? कितने? 120 करेक्ट है आप लोगों का आंसर। अब देखिए एन अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैन बी नोन बाय। अब जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है उसको हम जान सकते हैं किसके द्वारा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो कि प्रोस्पेक्टस की जगह पे वहाँ पे सर्कुलेट या फिर हम बोल सकते हैं कि वो पब्लिश किए गए हैं। किसमें? देखिए ये सब चीजें लिखी होती हैं कंपनी के प्रोस्पेक्टस में। कंपनी कौन है, उसका विजन, मिशन, उसमें कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, किस चीज को क्या एथिक्स हैं कंपनी के, ये सारी चीजें हमारे प्रोस्पेक्टस में कंपनी के लिखी होती हैं। तो आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक कंपनी का कितना है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मनी विच कैन बी कॉल्ड ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा अमाउंट जो कि वाइंडिंग अप पे मांगा जाता है, क्या कहा जाएगा? कैपिटल रिजर्व, ऑथराइज्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल या फिर रिजर्व कैपिटल? मैंने ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता रखा है कि हम पहले ही जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उसका कुछ पोर्शन अपने लास्ट तक बचा के रखते हैं वाइंडिंग अप के टाइम पर, कि वाइंडिंग अप पर हम उसको मांगेंगे। तो वाइंडिंग अप पर जो अमाउंट मांगा जाता है या कैपिटल मांगी जाती है उसको बोलते हैं हम रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे रिजर्व कैपिटल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस? किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज जरूर बता दीजिएगा, हम उसको अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए इट इज नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट, ये मैंडेटरी नहीं है क्रिएट करना। क्या? कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा आंसर। देखिए सेम है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल में कोई भी कमी आए या कैपिटल के कोई भी खर्चे हो आगे उसको मीट आउट करने के लिए ये पहले से बनाए जाते हैं। कंपलसरी तो नहीं है, आपकी मर्जी है, बनाना चाहो तो बनाओ। सेम रिजर्व कैपिटल भी। तो यहाँ पर ये दोनों बनाने मैंडेटरी नहीं है, तो ऑप्शन ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है और रिजर्व कैपिटल क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ डिवेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड फॉर ₹105, द प्रीमियम ऑफ ₹5 विल बी क्रेडिटेड इन। अब जो 100 रुपए के शेयर डिवेंचर्स थे 105 पे हमने इशू किया, यानी कि जो ₹5 एक्स्ट्रा हैं वो क्या है? प्रीमियम के हैं, तो वो किस में क्रेडिट किए जाएंगे? डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए किस में है किए जाएंगे ये। देखिए 5 प्रीमियम का अमाउंट है तो ये डिवेंचर प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और डेबिट किस में होंगे ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ, डेबिट किस अकाउंट से होंगे। देखिए इस तरह से होमवर्क से आपको क्या होगा, नहीं पता होगा तो आप सर्च करेंगे तो इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में गलत हो चाहे सही हो आपका आंसर जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबका चेक करूंगी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड, क्रेडिटेड, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। जब हम डिवेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटीज की तरह इश्यू करते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा हमारा डेबिट। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज अ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, या फिर नन ऑफ दीज। डिवेंचर्स क्या है पहले ये बताइए। डिवेंचर्स आपके लिए कैपिटल है, ठीक है, और डिवेंचर के इश्यू पे डिस्काउंट हुआ है तो ये ऑब्वियसली आपका कैपिटल लॉस ही होगा, बी राइट आंसर है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन, अब इंटरेस्ट हमारी पेबल नहीं होती किस पर, डिवेंचर्स पर, रिडीमेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, या फिर डिवेंचर्स इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी। बताइए किस पर हम इंटरेस्ट को पे नहीं करते हैं। देखिए ऐसे डिवेंचर्स जो हमारी कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह हम इशू करते हैं, उन पर हम किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, ठीक है। जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स के ऊपर। होप यहाँ पर शेयर डिवेंचर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। किसी भी टर्म में आपको लगता है कि ये हमें नहीं पता, रिडीमेबल डिवेंचर्स नहीं पता, रिडीमेबल शेयर्स नहीं पता, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं पता, या फिर आपको शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है कोई भी डाउट, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हर चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखिए, ठीक है। एग्जाम तक ऐसा ना हो कि आपको ये नहीं आता ये नहीं आता, हर चीज़ आपकी क्लियर होगी तो आप इजीली एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपके आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।